हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। एक नगर में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम सुखदेव था। सुखदेव सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में अच्छा था, मगर गरीब होने के कारण उसके पास तरह तरह के कपड़े, खिलौने नहीं थे और ना ही उसके पास अपने साथियों की तरह टॉफ़ी, चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे थे। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और सुखदेव का पेट भरती थी। सुखदेव तब स्कूल में अपने साथियों को टॉफ़ी, चॉकलेट या आइसक्रीम खरीदते हुए देखता तो उसका भी दिल करता, लेकिन पैसे ना होने के कारण वह अपना दिल मौज कर रह जाता। कई बार उसके साथी टिफ़िन में उसकी सूखी रोटियां देखकर उसका मजाक उड़ाते तो वह बुरी तरह से चिढ़ जाता और बच्चों से झगड़ने लगता। सुखदेव अक्सर बहुत अमीर व्यक्ति बनने के बारे में सोचता रहता। कई बार तो वह स्वप्न में भी बहुत सारे पैसे ही पैसे देखता, तो कभी वह स्वप्न में अपने आप को एक धनवान सेठ के रूप में देखता। सुबह उठने पर भी रात के स्वप्न का नशा उसे सारे दिन घेरे रहता था, जिससे अब सुखदेव का ध्यान कमाने में ही लगा रहता। परीक्षाएं नज़दीक आने पर भी सुखदेव ने पढ़ाई के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा, तो उसकी कक्षा के अध्यापक ने एक दिन सुखदेव को अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहा, सुखदेव, परीक्षा नज़दीक आ चुकी हैं, इसीलिए अब तुम्हें अपना ध्यान खेल कूद से हटाकर पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन सुखदेव ने अपने अध्यापक की बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मास्टर जी ने हंसकर सुखदेव के कंधों को थपथपाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह सपना पढ़ने के बाद अवश्य पूरा होगा, इसीलिए तुम दिल लगा के मेहनत से पढ़ो करो। विद्या से युक्त व्यक्ति सबसे धनवान होता है। उसके इस धन को ना कोई चुरा सकता है और ना कोई जला सकता है, इसीलिए खूब परिश्रम से विद्या प्राप्त करो। नहीं मास्टर जी, इसके लिए तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं तो जल्द से जल्द बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ। मास्टर जी ने कहा, बेटे, जो चीज़ इंतज़ार के बाद प्राप्त होती है वो बहुत महत्व रखती है, जबकि जल्दबाजी में प्राप्त हर वस्तु जल्दी लौट जाती है। जल्दबाजी तो शैतानों का काम है। इंसान तो सब्र और धैर्य से काम करते हैं। लेकिन सुखदेव को मास्टर जी की ये बातें निरर्थक लगी, क्योंकि उसके सिर पर तो जल्दी से जल्दी धनवान बनने का भूत सवार था। एक अपने इसी स्वप्न में गुम सुखदेव तालाब के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे वहां पड़े खंडर में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। उसने टूटे खंडर के एक छोटे से छिद्र से झांक कर देखा कि वहां 5-6 व्यक्ति बैठे थे। उनके बीच में बहुत से गहने, आभूषण और बहुत सारे रुपए पड़े थे। उन व्यक्तियों में से एक काला सा आदमी बाकी व्यक्तियों को उनके हिस्से का धन बार बारी बांट रहा था। यह सब देख सुखदेव को यह समझते देर नहीं लगी कि ये सब लुटेरे हैं और यह बैठकर अपनी की गई चोरी का आपस में हिस्सा बांट रहे हैं। इतना सोना और पैसा देखकर सुखदेव की आंखें चौंधी आ गई। उसने कभी इतना पैसा और इतने आभूषण एक साथ नहीं देखे थे। बस उसी दिन से सुखदेव ने भी चोरी करके बहुत सा धन कमाने की सोच ली। सुखदेव की कक्षा में ही गांव के मुखिया का बेटा पढ़ता था, जो प्रतिदिन कुछ पैसे लेकर स्कूल में आता था और फिर स्कूल के बाहर ही बनी लाला की दुकान से रोज कुछ ना कुछ खरीदता है और अपने दोस्तों में बांट कर खाता। उसके उन पैसों से सुखदेव की हमेशा नज़र रहती थी
और एक दिन मौका मिलते ही सुखदेव ने मुखिया के बेटे के पैसे चुरा लिए। पैसे चुराने के बाद जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसकी घबराहट का कारण पूछा। सुखदेव ने हकलाते हुए माँ का मुखिया के बेटे के पैसे चुराने की सारी बात बता दी। माँ कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर धीरे से उसे समझाते हुए बोली, यह बात किसी को मत बताना, और ला मैं ये पैसे छिपा कर रख देती हूँ। माँ की बातों ने सुखदेव को और चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब वह प्रतिदिन किसी बच्चे का पेन, किसी की पेंसिल, किसी का खाना तो किसी के पैसे चुराने लगा और चोरी करके अपनी माँ को लाकर दे देता। माँ वो सब चीज़ें छिपा कर रख लेती। आखिर एक दिन मास्टर जी ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ ही लिया और इस तरह उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालने के बाद तो वह और भी आज़ाद हो गया। गांव वालों की छोटी मोटी चीज़ें चुराते चुराते वह एक पक्का चोर बन गया। चुराए हुए माल से सुखदेव अब खूब मज़े करता और जो चाहता वही खरीदता। उसकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि घर बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाता था। सुखदेव के दिन मज़े में गुजर रहे थे कि एक रात वह पड़ोस के ही गांव में चोरी करने के उद्देश्य से जा रहा था। तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। पास में ही एक मंदिर था। अपने को बरसात से बचाने के लिए वह उस मंदिर में चला गया। उसने देखा अंदर अभी अभी आरती खत्म हुई है और मंदिर का पुजारी सबको प्रसाद बांट रहा है। तो सुखदेव भी प्रसाद लेने चला गया। अंदर भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान के सिर पर रखे सोने के मुकुट को देख वह अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। बस वहीं खड़े खड़े सुखदेव ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे कैसे भी हो मुझे यह मूर्ति चुरानी है और तभी मेरे धनवान बनने का स्वप्न पूरा होगा। यह सोचते हुए सुखदेव वापस अपने घर चला गया और श्री कृष्ण की मूर्ति चुराने की तरकीब सोचने लगा। वह रोज पूजा करने के बहाने उस मंदिर में जाता और पता करने की कोशिश करता कि मंदिर में कौन रहता है। आखिर एक दिन व्यक्ति ने सुखदेव का साथ दिया और मंदिर के पुजारी जी को कहीं बाहर जाना पड़ा। उनके बाकी के शिष्य भी कार्यवश कहीं चले गए। बस सुखदेव को मूर्ति चुराने का यही समय सबसे उचित लगा। उसने शाम से ही मंदिर में अड्डा जमा लिया और हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने बैठ गया। दरअसल वह ऐसा मंदिर में आने वाले लोगों को इस भ्रम में डालने के लिए कर रहा था कि वह बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और भक्तगणों का आना भी बंद हो गया। सुखदेव मूर्ति के आगे से उठकर बाहर घूमने गया कि यह तो देख के आऊं कि मंदिर में कोई है तो नहीं। जब वह मंदिर में घूम रहा था तो उसने देखा मंदिर का रसोइया पीछे बनी अपनी कुटिया में खाना बना रहा है। तो सुखदेव के दिमाग में एक योजना कूद गई और वह रसोइयों की कुटिया की तरफ बढ़ गया। कुटिया में से आ रही रोटियों की सौंधी सौंधी महक ने सुखदेव को भूख से व्याकुल कर दिया। उसने कुटिया के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, कोई है क्या? रसोइया रोटी सेकते सेकते बोला, हाँ भाई बोलो, क्या चाहिए? बाबा, मैं एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी दूर जाना है। पंडित जी से इजाज़त लेनी थी कि रात भर के लिए यहाँ ठहर जाऊं। सुखदेव की बात सुनकर रसोइया भगत राम उठकर बाहर आया और बोला, बात ऐसी है भाई कि पंडित जी तो पास के ही गांव गए हैं किसी काम से। हो सकता है लौटने में देर भी हो जाए। तुम ठहरना चाहो तो ठहर जाओ। क्या भूखे को खाना भी मिल सकता है? सुखदेव ने गरम गरम रोटियों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ तुम मेरे साथ खाना खाओ।
रूखा सूखा जो भी है। भगत राम के इतने से ही आग्रह से सुखदेव झटपट उसके साथ खाना खाने बैठ गया। पड़ोस के गांव के होने के कारण भगत राम सुखदेव को पहचान नहीं पाया। सुखदेव अपनी पेट पूजा कर हरिओम 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 कहते हुए सोने के लिए मंदिर में चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति घूम रही थी, जिसे बेचकर बहुत धनवान बनने वाला था। बस जागते में ही सपने देखते देखते आधी रात बीत गए। सुखदेव चुपके चुपके उठा और उसने देखा कि चारों तरफ सुनसान और अंधेरा था। सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने रसोइये की कुटिया में झांक कर देखा तो वह भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। सुखदेव को इसी स्वर्णिम अवसर की तलाश थी। उसने अपने साथ छिपा कर लाए छैनी, हित्तौड़े इत्यादि औजारों को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उखाड़ने में लग गया। थोड़ी सी ही मेहनत से वह भव्य मूर्ति सुखदेव के हाथ में थी। उसने बड़ी सावधानी से श्री कृष्ण के सोने के मुकुट को उतार कर थैले में रख लिया और मूर्ति लेकर वह जैसे ही बाहर निकला कि रसोई भगत राम ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। परंतु सुखदेव ने अपने हाथ में पकड़ी हथौड़ी भगत राम के सिर पर दे मारी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। सुखदेव अंधेरे का फायदा उठाकर मूर्ति लेकर अपने गांव की तरफ भाग गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ सो रही थी। सवेरा होने में कुछ ही देर बाकी थी, परंतु सुखदेव सवेरा होने से पहले यह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी माँ को उठाया और जल्दी से पूरी बात बताकर थोड़ा सा आवश्यक सामान समेटने लगा। सुखदेव का विचार था कि जब लोग सुबह उठकर उसके मकान पर ताला देखेंगे तो वे उस पर शक नहीं करेंगे। सुखदेव और उसकी माँ सामान समेट कर और उस मूर्ति को लेकर जैसे ही बाहर निकले, सामने पुलिस खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, जिसके साथ मंदिर का पुजारी, उसके गांव के सभी लोग खड़े थे। पुलिस ने मूर्ति के साथ ही सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। सुखदेव पर मंदिर के रसोइया भगत राम के खून का भी इल्जाम था। दोनों संगीन जुर्म के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। एक दिन अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जेल में रहकर जब उसने अपने किए गए अपराधों के बारे में सोचा तो उसे अपने आप से घृणा हो गई कि कितने मासूम लोगों का खून बहाया है। नियम अनुसार फांसी लगने से पहले जेलर ने सुखदेव से उसकी अंतिम इच्छा जाननी चाहिए, तो सुखदेव ने कहा, मैं मरने से पहले अपनी माँ और अपने मास्टर जी, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था, से मिलना चाहूँगा। मरने वाली की हर इच्छा पूरी की जाती है, इसीलिए सुखदेव की माँ और मास्टर जी को उससे मिलने के लिए बुलवाया गया। सुखदेव सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ उसे देखते ही रोने लगी। सुखदेव ने कहा, माँ, मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए बुलवाया है, लेकिन वह बात मैं आपके कान में कहूँगा। सुखदेव की माँ ने सोचा, शायद किसी छिपे धन के बारे में बताना चाहता होगा, इसीलिए उसने इधर उधर देखकर अपना कान सुखदेव के आगे कर दिया। सुखदेव ने अपनी माँ के कान को इतनी जोर से काटा कि खून बहने लगा। माँ की चीख सुनकर मास्टर जेलर और बाकी सब वहां भाग कर आए। जेलर ने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या तुमने किया? सुखदेव ने कहा, जेलर साहब, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी उस दिन माँ ने इसी कान में आकर बताई थी। माँ ने सुनकर मेरी चोरी छिपा ली थी,
यदि मेरी माँ उस दिन मेरी पहली चोरी करने पर ही मुझे खूब पिटाई करती और मुझे सन्मार्ग पर चलने ले जाती तो आज मैं चोर नहीं बनता। लेकिन मेरी माँ तो चोरी करने पर खुश होती रही। इसीलिए जब भी बच्चा पहला अपराध करे तो माँ को उसकी पिटाई करके उसे छुड़ानी चाहिए। माँ तो बच्चे का प्रथम गुरु होती है, उसकी गोद में जन्नत होती है और उसकी पिटाई से बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। इतना कहकर सुखदेव ने आगे बढ़कर मास्टर जी के चरण लिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए आज मुझे यह सज़ा मिली। काश उस दिन मैं आपकी बात मान लेता तो मैं भी अपने बाकी साथियों की तरह अच्छा व्यक्ति होता। आज मैं आपकी बातों की दिल से कदर करता हूँ कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और इस तरह सुखदेव अपने कुकर्मों के कारण फांसी पर लटका दिया गया।